हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने पॉजिटिव डिग्री को कॉम्परेटिव डिग्री के वाक्य में बदलना सीखा था और हमने जाना था कि किस प्रकार से यदि किसी वाक्य में पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव या एडवर्ब आया हो तो हम उसको कैसे कॉम्परेटिव डिग्री में बदलेंगे, उसे हमने सीख लिया था। तो आज हम उस नियम को आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोग सीखेंगे कि किस प्रकार से यदि किसी वाक्य में सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव आया हो तो उसे कॉम्परेटिव में कैसे चेंज करेंगे। आज के वीडियो लेक्चर में हम ये सीखेंगे। तो बिना टाइम गवाए मैं आज के पहले नियम को शुरू करता हूँ। पहला नियम ये कहता है कि यदि जो दिया गया वाक्य होगा उस दिए गए वाक्य में सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव या एडवर्ब आया होगा और हमको इसको चेंज करना है कॉम्परेटिव डिग्री में, तो हमको बस इतना पर काम करना होगा कि जहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग हुआ होगा वहाँ पर हम क्या कर देंगे, सुपरलेटिव डिग्री का कॉम्परेटिव डिग्री का प्रयोग कर लेंगे। और कॉम्परेटिव डिग्री का जब भी प्रयोग किया जाता है उसके बाद क्या लगता है, देन लगता है। तो उसके बाद देन लिख लेंगे और देन को लिख कर देन के ठीक बाद में क्या लिख देंगे, एनी अदर। ये हमारा पहला नियम कहता है। अगर इसके लिए आपको स्ट्रक्चर चाहिए तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस कॉम्परेटिव डिग्री प्लस देन, आगे क्या हो जाएगा, एनी अदर, और लास्ट में क्या बचेगा, अदर वर्ड्स। तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। अब हमको इसी स्ट्रक्चर का प्रयोग करना है जब भी किसी वाक्य में सिर्फ और सिर्फ सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग हुआ हो। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल हैं। जैसे कि पहले एग्जाम्पल में क्या कहा जा रहा है कि कालिदास इज द बेस्ट पोएट इन संस्कृत। मतलब जो कालिदास है वो संस्कृत में सबसे अच्छे कवि हैं। तो अब इसको हमको चेंज करना है कॉम्परेटिव में और यहाँ पर किसका प्रयोग किया गया है, द बेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री का। क्योंकि मैंने पीछे बताया हुआ है कि जब सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव आता है या एडवर्ब आता है तो सुपरलेटिव डिग्री पर हमेशा आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर द आया हुआ है तो हमको क्या करना है, यहाँ पे हम लोग पहले सब्जेक्ट और वर्ब को लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा, कालिदास। यहाँ पे ये वर्ब भी लिख लेंगे, इज यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पे द बेस्ट हट जाएगा, द बेस्ट की जगह क्या लिखेंगे, कॉम्परेटिव डिग्री। और बेस्ट का कॉम्परेटिव डिग्री क्या होता है, बेटर, हो जाएगा बेटर। और उसके बाद क्या लिखेंगे, हमेशा कॉम्परेटिव डिग्री पद क्या लगाते हैं, देन। यहाँ पर देन आ जाएगा और देन के बाद क्या लिखना होगा, एनी अदर। तो ये लिख लिया हमने, एनी अदर। तो एनी अदर लिखने के बाद जब जो बचा हुआ शब्द होगा उसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो बचा हुआ शब्द क्या है, पोएट इन संस्कृत। तो एनी अदर के बाद इसको लिख लेंगे तो हो गया पोएट इन संस्कृत। तो इस तरह से हम लोग सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव या एडवर्ब को वाक्य में आने पर कॉम्परेटिव में बदलेंगे। एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अगला एग्जाम्पल क्या कह रहा है, राम इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ आवर स्कूल। तो फिर से देखेंगे यहाँ पर द बेस्ट आ गया अर्थात फिर से सुपरलेटिव डिग्री आ गया है। और इसको हमको चेंज करना है कॉम्परेटिव में। तो हम लोग लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट राम, ये राम हो गया। उसके बाद इज। अब ये जो सुपरलेटिव डिग्री है इसको रिमूव कर देंगे, इसकी जगह क्या लाएंगे, इसकी जगह लाएंगे कॉम्परेटिव डिग्री। तो बेस्ट का कॉम्परेटिव क्या होता है, ऊपर ही लिखा है हमने, बेटर। तो हो गया बेटर और कॉम्परेटिव डिग्री पद क्या लगता है, देन। यहाँ पर देन लिख देंगे और देन के बाद क्या लिखना होगा हमको, एनी अदर। तो यहाँ पर हो जाएगा एनी अदर। अब एनी अदर लिखने के बाद बचा शब्द क्या है, स्टूडेंट ऑफ आवर स्कूल। इसको एनी अदर के बाद लिख लेंगे तो ये हो जाएगा स्टूडेंट ऑफ आवर स्कूल। तो आई होप आपको ये नियम समझ में आया होगा। इसी के साथ मैं अगले नियम की तरफ बढ़ता हूँ जो कि कुछ इस प्रकार है। यदि वाक्य में सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के साथ क्या प्रयोग हो जाए, वन ऑफ द का प्रयोग हुआ हो। मतलब हमने पिछले
रूल में पढ़ा कि फिर और फिर सुपरलेटिव डिग्री आया हो, लेकिन इफ रूल में क्या कहा जा रहा है कि सुपरलेटिव डिग्री आया तो हो, लेकिन साथ ही साथ इसके साथ क्या आया हो, वन ऑफ द का प्रयोग हुआ हो। तो हम लोग क्या करेंगे, जब इसको कॉम्परेटिव डिग्री सीडी अर्थात कॉम्परेटिव डिग्री में बदलेंगे, तो कॉम्परेटिव डिग्री में बदलते समय जो देन लिखा जाएगा, देन के बाद क्या लिख देंगे, मोस्ट अदर का प्रयोग कर लेंगे। तो दोनों रूल्स को अगर ध्यान से देखेंगे, दोनों रूल्स में कोई फर्क नहीं है। जब सुपरलेटिव डिग्री था तो फिर और सिर्फ किसका प्रयोग कर रहे थे, एनी अदर का प्रयोग कर रहे थे, लेकिन जब वन ऑफ द का प्रयोग हो जाएगा तो इसी एनी अदर की जगह क्या लिख देंगे, मोस्ट अदर, और वन ऑफ द का जो यूज होगा उसे रिमूव कर देंगे। तो अगर इसके लिए हमको स्ट्रक्चर चाहिए तो ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कॉम्परेटिव डिग्री प्लस देन, उसके बाद क्या लिखना होगा, मोस्ट अदर, और लास्ट में क्या हो जाएगा, लास्ट में आ जाएगा अदर वर्ड्स, मतलब जो बचे हुए पद होंगे उनको लिखना होगा। तो इस नियम को थोड़ा एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि मुंबई इज वन ऑफ द बिगेस्ट सिटीज इन इंडिया। तो देखिए द बिगेस्ट आ गया है, द बिगेस्ट तो है सुपरलेटिव डिग्री, और इसके साथ क्या लगा हुआ है, वन ऑफ द लगा हुआ है। तो जब हम इसको कॉम्परेटिव में चेंज करेंगे तो ये पूरा हट जाएगा बीच से। इस पूरे को हटाने के बाद फर्स्ट हम लोग को सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब लिखना ही है, तो इसको लिख लेते हैं मुंबई इज। मैंने कहा ये पूरा हट जाएगा। इस पूरे को हटाने के बाद ये जो सुपरलेटिव डिग्री है बिगेस्ट, इसको किस में चेंज कर देंगे, इसको चेंज कर देंगे कॉम्परेटिव डिग्री में, और बिगेस्ट का कॉम्परेटिव क्या होता है, बिगर। ये क्या हो गया, बिगर। और इसके बाद क्या लिखना होगा, देन लिखना है। तो हमने यहाँ पर क्या लिख लिया, देन। अब इसके बाद क्या लिखना है, देन के बाद लिखना होगा मोस्ट अदर। तो यहाँ पर आ जाएगा मोस्ट अदर। अब बचा हुआ शब्द क्या है, सिटीज इन इंडिया, यही हमारा अदर वर्ड हो गया। तो यहाँ पे लिख लेंगे सिटीज इन इंडिया। इस रूल से संबंधित एक और एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे कि हमारे पास है एक एग्जाम्पल ये बन सकता है, जयपुर इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल, जयपुर is one of the most beautiful cities in इंडिया। तो हमारे पास अगला एग्जाम्पल ये दिया हुआ है। अब हमको इसको चेंज करना है कॉम्परेटिव डिग्री वाले एडजेक्टिव ग्रुप में। तो यहाँ पर देखिए मोस्ट ब्यूटीफुल, हमको ब्यूटीफुल का सुपरलेटिव डिग्री बनाना होता है तो मोस्ट लगाते हैं, कॉम्परेटिव बनाना होता है तो मोर लगाते हैं। तो यहाँ मोस्ट लगाए तो सुपरलेटिव डिग्री हो गया है, और इस सुपरलेटिव डिग्री के साथ किसका प्रयोग किया गया है, वन ऑफ द का प्रयोग किया गया है। तो हम जब इसको चेंज करेंगे कॉम्परेटिव डिग्री में तो जयपुर को तो यहाँ पर लिख लेंगे जयपुर और हेल्पिंग वर्ब को जयपुर इज, हमने जयपुर और इज को लिख लिया। अब यहाँ पे वन ऑफ द और ये जो सुपरलेटिव डिग्री है इसको रिमूव कर देंगे, और यहाँ पर इसकी जगह क्या लिखेंगे, कॉम्परेटिव डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, मोर ब्यूटीफुल, जयपुर इज मोर ब्यूटीफुल देन। अब इसके बाद क्या लिखना होगा, इसके बाद लिखना होगा मोस्ट अदर, देन के बाद तो ये हो जाएगा मोस्ट अदर। अब इतना लिखने के बाद बच्चा शब्द क्या है, सिटीज इन इंडिया, इसको यहाँ पर कॉपी कर लेंगे तो ये हो जाएगा सिटीज इन इंडिया। तो इस प्रकार से इसको भी हमने किस में चेंज कर दिया, इसको चेंज कर दिया हमने कॉम्परेटिव डिग्री में। तो यहाँ पे हमने सुपरलेटिव से कॉम्परेटिव डिग्री को बनाना सीख लिया है। अब हम लोग सुपरलेटिव से पॉजिटिव डिग्री बनाना सीखेंगे। हमारा अगला रूल यही होगा कि किस प्रकार से हम लोग सुपरलेटिव डिग्री को पॉजिटिव बनाना सीखेंगे। तो इसमें पहला नियम क्या कह रहा है कि यदि जो दिया गया वाक्य है उस वाक्य में वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग हुआ हो, जैसा कि मैंने लास्ट नियम बताया था,
सुपरलेटिव और कॉम्परेटिव बदलने में, वहाँ पे हमने देखा था कि वन ऑफ द का प्रयोग हुआ था सुपरलेटिव डिग्री के बाद, तो वहाँ पर हमने कॉम्परेटिव में बदलना सीखा था। लेकिन अब हमको क्या करना है, हमको सुपरलेटिव को किस में बदलना सीखना है, पॉजिटिव में। तो यहाँ भी अगर वन ऑफ द का प्रयोग सुपरलेटिव डिग्री के साथ हुआ हो, तो जब हम इसको पॉजिटिव डिग्री में बदलेंगे तो हमको क्या करना होगा, सबसे पहले जो पॉजिटिव डिग्री का वाक्य बनाएंगे उसका जो स्टार्ट करेंगे या प्रारंभ करेंगे वो या तो वेरी फ्यू से करेंगे या तो ओनली या फ्यू से करेंगे। हमारा सबसे पहला काम ये होगा। अब जब इसको लिख लेंगे, इसको लिखने के बाद सुपरलेटिव डिग्री का जो वाक्य हो दिया गया होगा, उस सुपरलेटिव डिग्री के वाक्य में एक प्लूरल नाउन आया होगा, इसी प्लूरल नाउन को ओनली अ फ्यू या वेरी फ्यू के तुरंत बाद लिख देंगे। ये हमारा अगला काम होगा। और जब इसको लिख देंगे तो वर्ब को लिखने के बाद, अब प्लूरल नाउन के वर्ब के अनुसार वर्ब को लिखेंगे, तो वर्ब को लिखने के बाद एज के साथ पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव लिख लिया जाएगा। अगर इसका स्ट्रक्चर लिखना होगा तो स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होगा। सबसे पहले क्या लिखेंगे, वेरी फ्यू, या फिर क्या लिखेंगे, ओनली अ फ्यू। अब इसको लिख लेंगे, उसके बाद क्या लिखना होगा, सुपरलेटिव डिग्री के बाद वाला प्लूरल नाउन। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लूरल नाउन। उसके बाद क्या आएगा, वर्ब। अब वर्ब के बाद लिखना होगा हमको एज, और उसके बाद पॉजिटिव डिग्री, और उसके बाद फिर से एज लिखकर क्या करेंगे, पहले सब्जेक्ट लिख देंगे, फर्स्ट सब्जेक्ट। ठीक है, तो इसका प्रयोग करते हैं हम लोग दिए गए इन एग्जाम्पल्स को फॉलो करने में। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर 2 एग्जाम्पल दिया हुआ है। पहला एग्जाम्पल क्या कह रहा है, पहले एग्जाम्पल के अनुसार कहा जा रहा है कि यदि अशोक वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंडियन किंग्स, तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग हुआ है और पातिपात किसका प्रयोग हुआ है, वन ऑफ द का प्रयोग हुआ है। तो हमको इसको किस में चेंज करना है, हमको इसको चेंज करना है पॉजिटिव डिग्री में। तो जो पॉजिटिव डिग्री का वाक्य लिखना शुरू करेंगे तो उसका स्टार्टिंग किससे करेंगे, चाहे वेरी फ्यू से चाहे ओनली अ फ्यू से। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वेरी फ्यू। तो वेरी फ्यू लिखने के बाद हमको क्या लिखना है, प्लूरल नाउन। और मैंने जस्ट बताया जो सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है एडवर्ब होगा, उसके बाद ही जो नाउन होगा, देखिए प्लूरल फॉर्म में है इंडियन किंग्स, तो ये किंग्स प्लूरल फॉर्म में है, तो इस पूरे को यहाँ पर लिख लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, इंडियन किंग्स, वेरी फ्यू इंडियन किंग्स। अब ये प्लूरल है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर के अकॉर्डिंग वाज था, लेकिन ये प्लूरल है तो यहाँ पर वर्ब भी चेंज हो जाएगा। वाज की जगह क्या लिखेंगे, वर, क्योंकि प्लूरल के साथ वर आता है, वाज तो आता नहीं है, तो ये वर हो गया। अब यहाँ पे वन ऑफ द और ये सुपरलेटिव डिग्री है, इसको रिमूव करके क्या लिखना है, हमको एज लिखना है, उसके बाद पॉजिटिव डिग्री फिर एज लिखना है। तो एज लिखेंगे और ग्रेटेस्ट का पॉजिटिव डिग्री क्या होता है, ग्रेट होता है, ग्रेट। और फिर से एज लिखकर अब पहला सब्जेक्ट पर लिखना है, तो पहला सब्जेक्ट क्या था, अशोक, तो एज के बाद क्या लिख देंगे, अशोक। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसको इस दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। अगला एग्जाम्पल क्या कह रहा है, जिंदल इज वन ऑफ द मोस्ट इंडस्ट्रियस लीडर्स। तो यहाँ पर देखेंगे फिर से पॉजिटिव डिग्री मोस्ट इंडस्ट्रियस के साथ किसका प्रयोग किया गया है, वन ऑफ द का प्रयोग किया गया है। जब हम इसको चेंज करेंगे पॉजिटिव डिग्री में तो फिर से वाक्य का प्रारंभ किससे किया जाएगा, वेरी फ्यू या ओनली अ फ्यू से। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया वेरी फ्यू। अब इसके बाद क्या लिखना है, प्लूरल नाउन लिखना है। तो प्लूरल नाउन कहाँ पर मिलेगा, सुपरलेटिव डिग्री के बाद, और यहाँ पर क्या दिया गया है, लीडर्स, तो ये लिख लेंगे लीडर्स, वेरी फ्यू लीडर्स। अब यहाँ पर इज है तो जिंदल के अकॉर्डिंग इज था, लेकिन ये प्लूरल है तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे, आर, वेरी फ्यू लीडर्स आर। अब यहाँ पे वन ऑफ द को रिमूव करेंगे, जो ये सुपरलेटिव डिग्री था उसको किस में चेंज कर देंगे, पॉजिटिव में। किसके पास आएगा ये, एज के पास, तो एज इंडस्ट्रियस एज। अब एज दूसरे एज के बाद क्या लिखना होगा, पहला सब्जेक्ट क्या है, जिंदल, तो यहाँ पर हमने क्या लिख लिया, जिंदल। तो इस प्रकार से हमने इन दिए गए वाक्यों को किसमें चेंज कर दिया, पॉजिटिव डिग्री में। तो अब बढ़ते हैं अगले रूल की तरफ, जो कि कुछ इस प्रकार है। तो रूल नंबर 2 क्या कहता है
कि यदि दिया गया जो वाक्य होगा उस वाक्य में सिर्फ किसका प्रयोग हुआ हो, सुपरलेटिव डिग्री का। अर्थात अभी पिछली बार उन्होंने पढ़ा कि सुपरलेटिव डिग्री का तो वन ऑफ द का प्रयोग हुआ हो, लेकिन यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ किसका प्रयोग हुआ हो, सुपरलेटिव डिग्री का, अर्थात वन ऑफ द का प्रयोग न हुआ हो। तो जब हम इसको पॉजिटिव डिग्री में बदलेंगे तो हम लोग जब पॉजिटिव डिग्री का वाक्य लिखेंगे तो उसका प्रारंभ किससे करेंगे, नो अदर से करेंगे, और नो अदर को लिखने के बाद सुपरलेटिव डिग्री के बाद जो नाउन आया होगा उस नाउन को लिख लेंगे। और अगर नाउन के पास कुछ और भी शब्द लिखे गए होंगे तो उन शब्दों को भी उस नाउन के बाद ही लिखा जाएगा। ठीक है, तो उसको लिखने के बाद वर्ब को लिख लेंगे, और वर्ब को लिखने के बाद जैसे पिछले नियम में किया था एज के साथ पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग किया गया था, तो यहाँ भी एज के साथ पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करके लास्ट में क्या करेंगे, जो पहला सब्जेक्ट होगा उसको यहाँ पर लिख लेंगे। तो जब इसके लिए हम लोग को स्ट्रक्चर चाहिए तो वो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा, नो अदर प्लस नाउन, उसके बाद क्या लिखेंगे, वर्ब, इसके बाद क्या आ जाएगा, एज प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज, और उसके बाद क्या लिखेंगे, फर्स्ट सब्जेक्ट। तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिखा हुआ है, एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ किसका प्रयोग किया गया है, सुपरलेटिव डिग्री का। अब हमको इसको चेंज करना है पॉजिटिव डिग्री में, तो हमको क्या करना होगा, तो इस केस में वाक्य का आरंभ किससे करेंगे, नो अदर से। तो यहाँ पर मैं क्या लिख लेता हूँ, सबसे पहले नो अदर, ये हो गया नो अदर। अब नो अदर लिखने के बाद सुपरलेटिव डिग्री के बाद आया हुआ नाउन जो कि माउंटेन है, लेकिन ये अकेले नहीं है, माउंटेन के साथ ये शब्द, ये फ्रेज इन द वर्ल्ड जुड़ा हुआ है, तो इन पूरे शब्दों को नो अदर के बाद लिखना होगा। तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे, माउंटेन इन द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड, ये हमने लिख लिया इन द वर्ल्ड। अब उसके बाद हमको हेल्पिंग वर्ब लिखना है, तो माउंटेन तो यहाँ पर सिंगुलर ही है तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर होगा, तो इज नो अदर माउंटेन इन द वर्ल्ड इज। अब क्या करना होगा, इस सुपरलेटिव डिग्री को रिमूव करके एज लिख कर क्या लिखना होगा, पॉजिटिव डिग्री। तो द हाईएस्ट का पॉजिटिव डिग्री क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ हाई, तो ये हाई लिख लेंगे, फिर से एज लिख कर पहला सब्जेक्ट क्या है, एवरेस्ट, तो द एवरेस्ट लिख लेंगे, द एवरेस्ट। फॉर यहाँ पर द, ठीक है, ये हो गया द एवरेस्ट। इस तरह से ये हमारा एग्जाम्पल बन गया है। आगे बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल क्या कहा जा रहा है, द लायन इज द बोल्डेस्ट एनिमल। यहाँ फिर से क्या लिखा गया है, द बोल्डेस्ट का प्रयोग किया गया है। जब द बोल्डेस्ट आया हुआ है तो फिर इसको, जब ये सुपरलेटिव डिग्री हो गया है तो इसको चेंज करेंगे पॉजिटिव में। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, नो अदर, तो हो जाएगा नो अदर। अब देखिए यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री बाद सिर्फ और सिर्फ एनिमल आया है, तो इसको उठाकर यहाँ पर क्या लिख लेंगे, नो अदर के बाद, तो हो जाएगा एनिमल। आफ्टर दैट इज का प्रयोग करेंगे, यही वर्ब है इज, और उसके बाद पॉजिटिव डिग्री प्रयोग किसके पास करेंगे, एज के पास, तो एज बोल्ड एज द लॉयन। तो इस प्रकार से हमारा ये एग्जाम्पल भी बन गया है। तो ये रहा सुपरलेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में बदलने का नियम। एक नियम हमारे पास एक्स्ट्रा है जो कुछ विशेष प्रकार का नियम है, मैं उसको यहाँ पर बता देता हूँ। तो ये जो नियम है जो भी अलग से नियम में लिखवा रहा हूँ, वैसे तो ये कॉम्परेटिव को पॉजिटिव डिग्री में बदलने का नियम है। मैं आपको पहले बता देता हूँ, अभी तो जो भी मैंने नियम बताए हैं, पॉजिटिव को कॉम्परेटिव में बदलना, ठीक उसका अपोजिट कॉम्परेटिव को पॉजिटिव में बदलना हो जाएगा। लेकिन ये नियम थोड़ा हट के था, थोड़ा अलग था। इस नियम में क्या कहा जा रहा है कि यदि कॉम्परेटिव डिग्री के वाक्य में, मतलब जो वाक्य दिया गया हो उसमें कॉम्परेटिव डिग्री का प्रयोग हुआ हो, तो जो देन लिखा होगा, देन के बाद यदि एक्सपेक्टेड या थॉट या फिर इनके पास आई भी लगा हो सकता है, तो ऐसे शब्द आए हों किसके बाद, देन के बाद, तो हम लोग जब इनको पॉजिटिव डिग्री में बदलेंगे तो इसके लिए हमको बहुत केयरफुली नियमों का पालन करना है। तो पहला नियम क्या कर रहा है, पहला कंडीशन क्या है कि जो पॉजिटिव डिग्री का वाक्य होगा उसका प्रारंभ आई डिड नॉट, या डिड नॉट, नॉट के बाद क्या लिखेंगे, या तो एक्सपेक्ट या तो थिंक। एक्सपेक्ट कब लिखेंगे, जब एक्सपेक्टेड लिखा होगा, लेकिन यदि थॉट लिखा होगा तब क्या लिखेंगे, थिंक। अर्थात एक्सपेक्ट की कंडीशन लिखा जाएगा आई डिड नॉट एक्सपेक्ट, और थॉट की कंडीशन लिखा जाएगा आई डिड नॉट
थिंक लिखा जाएगा। ठीक है, अब जब इसको लिख लेंगे तो जो पहला वाला वाक्य होगा उसमें जो सब्जेक्ट होगा उसको ऑब्जेक्टिव केस में बदल देंगे, और ऑब्जेक्टिव केस में बदलने के बाद ये जो वर्ब एक्सपेक्ट या थिंक होगा इनके तुरंत बाद इसको लिख देते हैं। तो वही नियम है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव केस में बदलकर वर्ब के तुरंत बाद लिख देते हैं। ये हो गया दूसरा नियम। तीसरा कंडीशन क्या कह रहा है कि जो वाक्य में पहले से वर्ब दिया होगा, अर्थात जो कंपैरेटिव डिग्री वाला वाक्य होगा उसमें जो वर्ब आया होगा उस वर्ब को इन्फिनेटिव फॉर्म अर्थात टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में बदलकर ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद लिख दिया जाता है। ये अगला पॉइंट हो गया। और लास्ट में जब ऑब्जेक्ट को लिख देंगे तो उसके बाद क्या लिखना होगा, सो के साथ पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करना होगा। तो अगर इसका स्ट्रक्चर चाहिए होगा तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट, या फिर क्या रहेगा, थिंक। उसके बाद क्या लिखना होगा, उसके बाद लिखना होगा ऑब्जेक्टिव केस में प्रोनाउन लिखना होगा। तो मैं यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस लिख देता हूँ। ऑब्जेक्टिव केस के बाद क्या लिखना होगा, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और लास्ट में क्या लिखना होगा, सो प्लस पॉजिटिव डिग्री। तो ये हमको स्ट्रक्चर मिल गया है। तो इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने दो एग्जाम्पल लिया हुआ है, ही केम सूनर देन एक्सपेक्टेड। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर कॉम्पैरेटिव डिग्री आया है और देन आया हुआ है। इस देन के बाद किसका प्रयोग किया गया है, एक्सपेक्टेड का। जब हम इसको चेंज करेंगे पॉजिटिव डिग्री में तो एक्सपेक्टेड लिखा हुआ है, तो वाक्य का प्रारंभ किससे करेंगे, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट। ये क्या जाएगा, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट, ये लिख दिए। अब एक्सपेक्ट को लिखने के बाद ये जो सब्जेक्ट ही है इसको चेंज करेंगे ऑब्जेक्टिव केस में, और ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख लेंगे, हिम लिख लेंगे। देखिए ये खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। अब ये जो मेन वर्ब यहाँ पर दिया हुआ है, ऑलरेडी हमने एक फिनिट वर्ब एक्सपेक्ट का प्रयोग कर लिया है, दैट इज वाई इस मेन वर्ब को चेंज कर देंगे इन्फिनिटिव फॉर्म में, अर्थात टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, और केम का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, कम। अब जैसे ही हमने इसको लिख लिया है, इसके बाद अब बच्चा शब्द क्या है, ये कंपैरेटिव डिग्री, इसको किस में चेंज कर देंगे, इसको चेंज कर देंगे सो प्लस पॉजिटिव डिग्री में, और सूनर का पॉजिटिव डिग्री क्या होता है, सून। तो ये हो गया हमारा चेंज पॉजिटिव डिग्री में। इसी तरह एक एग्जांपल और दिया हुआ है, ही वाज वाइजर देन आई थॉट। तो देखिए यहाँ पर थॉट के साथ आई शब्द भी जुड़ गया है, तो ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, हमको पता है कि हमको आई तो लिखना ही है। तो आई का कॉन्सेप्ट छिपा रहता है, कभी कभी लिख भी देता है। तो यहाँ पर आई को लिख दिया गया है, तो वाक्य का प्रारंभ किससे करेंगे, इस बार आई डिड नॉट। अब यहाँ पर थॉट है तो क्या लिख लेंगे, नॉट के बाद थिंक, आई डिड नॉट थिंक। अब फिर से जो सब्जेक्ट है उसको किस में बदलेंगे, ऑब्जेक्टिव केस में, और वर्ब के बाद लिख देंगे। तो वर्ब क्या मिल गया है, थिंक। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हिम। अब देखिए यहाँ पर कोई मेन वर्ब नहीं है। जब कोई मेन वर्ब नहीं है तो उस केस में क्या करते हैं, हमको पता है कि वाइजर जो होता है, जो वाज होता है, ये टू बी का मतलब बी का फॉर्म होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, वाज को चेंज कर देंगे टू बी में। तो ये बी हो गया, क्योंकि ये जो बी होता है ये इज एम आर वाज वर्ग का फर्स्ट फॉर्म का होता है, इन्हीं के रूप, इन्हीं का ये रूप होता है, मतलब बी के रूप ही होते हैं इज एम आर और वाज वर्ग। तो वाज को हम किस में चेंज कर देंगे, टू बी में। यदि वाज की जगह वर्ग होता, इज होता, एम होता, आर होता, तो उनको भी किस में चेंज करते हैं, टू बी में। अब टू बी में लिखने के बाद हमने इसको भी लिख लिया, इसका भी यूज कर लिया, इनका भी यूज कर लिया, बचा ये कॉम्पैरेटिव डिग्री प्लस देन। इसको किस में बदल देंगे, सो प्लस पॉजिटिव डिग्री में। तो ये जगह सो वाइज। तो इस प्रकार से इसका भी पॉजिटिव डिग्री बन गया। तो आई होप आपको ये नियम भी समझ में आया होगा। तो इसी के साथ इंटरचेंज ऑफ डिग्री ऑफ कंपेरिजन में जितने भी रूल्स थे आपस में चेंज करने के सारे रूल्स यहाँ पर खत्म होते हैं। तो अगले वीडियो लेक्चर में मैं इनसे रिलेटेड एक्सरसाइज को करवाऊंगा। तो आज इसी के साथ आज के वीडियो लेक्चर को समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू।